रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला अपने अमैया स्थित आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान नववर्ष की बधाई दी, साथ ही विकास कार्यों की एक बुकलेट भी पत्रकारों को उपलब्ध कराया, जिसमें कराए गए कार्यों की जानकारी दी है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा में कभी एक ट्रेन चली थी, आज दर्जनों ट्रेन चल रही हैं। उसी तरह हवाई पट्टी में अब हवाई अड्डा बना है। धीरे धीरे कई उड़ानें यहां से शुरू होंगी और उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कौन सी अपनी उपलब्धियां गिनाई और आगे की क्या योजना बताई है। वाली पीढ़ी को हम ऐसा रीवा नहीं छोड़ सकते थे जो लोग कोई भी सड़क चलते कह दे कि बहुत पिछड़ा इलाका है। अब कोई हिम्मत नहीं करता। भोपाल में भी बात करते हैं तो जब परिचय मिलते हैं तो यही कहते हैं साहब रीवा तो बदल गया। रीवा में तो सब पहचाने में नहीं आता। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि रीवा बहुत पिछड़ा है और हम लोगों को तकलीफ़ होती थी। हमारा रीवा जैसा भी था, यदि कोई उसको पिछड़ा और दबा हुआ और कुचला हुआ कहता था तो हम लोगों को तकलीफ़ होती थी। लेकिन आज खुशी होती है कि वो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रीवा उनसे आगे निकल जाए। तो लोकतंत्र में जो जनता की ताकत है, ये श्रेय पूरा जनता को है कि लगातार रीवा में पिछले 20 सालों से उन्होंने अपना भरोसा कम नहीं किया, जिसके कारण हौसला बढ़ता चला गया और मजबूती के साथ उन सारे मोर्चों में काम करने में प्रयास हुए और सफलता भी मिली। तो इस अवसर पर यही बातें मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ। एक बार फिर से सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही योजनाएं, नया लक्ष्य, बीते वर्षों में हमने क्या किया है, इसकी चर्चा हम लोग हमेशा से करते रहे हैं पिछले 18-20 सालों में। और इस बार भी जनवरी का महीना बीता जा रहा था तो डायरी नहीं छपाई थी, इसलिए हम थोड़ा लेट कर रहे थे। पहले तो छपी छपाई डायरी मिल जाती थी जनसंपर्क से। इस बार जब पता किया तो मालूम पड़ा कि अब डायरी ई डायरी कर दिया है, अब डायरी छपाना ही बंद हो गया है प्रेस से। तो फिर हमने कहा कि डायरी छपाया जाए, उसमें वो सारी जानकारियाँ डाल दी जाए जो पत्रकार बंधुओं के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हमेशा सभी का ये रहता था कि इसमें वो सारी जानकारियाँ रहती, नए मंत्री कौन है, उनके नंबर क्या है, अधिकारी कौन है, उनका पता क्या है। तो इसके कारण थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोग आज गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के दूसरे दिन नए साल के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने ये देखा है कि रीवा में विकास को लेके एक नई उत्साह न सिर्फ आम नागरिक में है बल्कि पत्रकार बंधुओं में भी है। मुझसे वो प्रश्न जरूर करते हैं आप लोग, ये गड़बड़ है, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि ये हो गया है, यह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब कि भरोसा है पत्रकारिता जगत में भी कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो सकता है। एक सजग प्रहरी की भूमिका हमेशा से आप लोग निभाते रहे हैं और इसलिए जब भी मेरे खिलाफ़ भी कोई अखबार में छपा तो मैंने उसको कभी नेगेटिव अंदाज में नहीं लिया। आपने यदि कोई नेगेटिव चीज़ छापी तो हमने तत्काल कलेक्टर को, तत्काल एसपी को, और भोपाल में भी यदि कोई अधिकारी संबंधित विभाग का है तो उसको हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया। फ़ोटो खींचा अपने हाथ से सवेरे सवेरे आपके अखबार का और उनको फॉरवर्ड करते हैं और उसमें और बढ़ा के देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है। तो स्वाभाविक के सामने कहेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं है, नहीं है। तो हमने कहा नहीं, लेकिन यदि छपा है, यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी होगी। इसको भी ठीक कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अभी नीचे वालों को थोड़ा इसी मुद्दे पर टाइट करिए। और ये करते करते और काफ़ी सुशासन की स्थापना हुई है, विकास हुआ है। मैंने एक पुस्तिका दी है आपको और एक फ़ोल्डर दिया है। पुस्तिका में पिछले 19-20 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती, शिशु मातृ दर और मृत्यु दर, ये सभी जो ऐसे पैरामीटर्स है जिसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि कौन सा ज़िला कितना आगे बढ़ा है और कितना आदर्श ज़िला बना है। कितने हमारे प्राइमरी स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने मिडिल स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने हाई स्कूल, कितने हायर सेकेंडरी पहले थे, अब कितने हो गए।
ये सारे उसमें हमने एक कोशिश की है। मोटे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में भी लिखा है, उसमें कुछ फिगर इन्होंने गलत किया था, तो आज सुबह ही मैंने उसको ठीक भी करा दिया कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हमारे रीवा में 2003 के पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, आज 26 है और हम 100 करना चाहते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के परफॉर्मेंस का असर ये रहा है कि NABH एक्रेडिटेशन मध्य प्रदेश के पहले सुपर स्पेशलिटी और सरकारी अस्पताल किसी को मिला तो हमारे रीवा को मिला है। ये सतत मॉनिटरिंग कि यदि पैरामेडिकल स्टाफ भी सोच रहा है कि ये ठीक हो जाए तो उससे भी बात की गई, डॉक्टर्स सोच रहे हैं कि ये भी हो जाए तो और अच्छा हम करेंगे तो उनसे भी बात की गई और उन चीज़ों को समय रहते सुधारा गया, जिसके कारण NABH का एक्रेडिटेशन सिर्फ रीवा के सुपर स्पेशलिटी को मिला। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किया, उस दिन बधाई दी है। जिला अस्पताल तो पहले 2003 के पहले था ही नहीं, आप सब जानते हैं। न सिर्फ हमारे यहाँ जिला अस्पताल खुला, 50 से 100 हुआ, अब 200 हो गया, बल्कि पैरामीटर्स में जब मूल्यांकन हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में नंबर 1 का स्थान हमारे रीवा जिला अस्पताल को मिला। 95% ग्रेडिंग के साथ वो नंबर 1 स्थान पे हमारा जिला अस्पताल पहुंचा। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में जब 2003 में मैं विधायक बना था तो हमेशा आप लोग भी इस बात को कहते थे कि यहाँ ना CT मशीन है, ना MRI मशीन है। कोबाल्ट यूनिट की एक मशीन पड़ी है लेकिन चलती नहीं है, 4 साल से वो जंग खा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जितने पद हैं उससे आधे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रमोशन के पद हैं वो भी इसीलिए भरे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है। नर्सेस के जितने स्वीकृत पद हैं उसके आधे भरे हुए हैं। कैसे हम अच्छी सर्विसेज की उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर कितना भी अच्छा है, यदि उसके पास हैंड्स नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, मशीनें नहीं होंगी तो वो इलाज कैसे करेगा? और उसका परिणाम ये देखते थे हम लोग 2003 के पहले कि किसी को सिर में चोट लग जाती थी, डॉक्टर है हमारे पास लेकिन इलाज इसलिए नहीं कर पाता था कि मशीनें नहीं होती थी, तो कोई इलाहाबाद लेके भागता था, कोई जबलपुर लेके भागता था, रास्ते में मृत्यु हो जाती थी। तो पहला CT MRI मशीन PPP मोड में यदि कहीं शुरू हुआ तो हमारे रीवा में शुरू हुआ और बाद में वही अडॉप्ट किया गया मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में, और PPP मोड पे अब जिला अस्पताल में भी CT मशीन लग गई है। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमारा कितना था, कितना बढ़ गया, उसमें लिखा हुआ है। सूक्ष्म उद्योग कितने थे, कितने हो गए, लघु उद्योग कितने थे, कितने हो गए, मध्यम उद्योग कितने थे, कितने हो गए, वृहद उद्योग कितने थे और कितने हो गए। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं। मुकाम पे पहुँचना है। अभी मुकाम तो ये है कि एक दिन इन्वेस्टर समिट जो इंदौर में होता है वो रीवा में होने लगे। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैंने कहा कि लोगों को टटोलता था मैं, तो वहाँ पे अब चूँकि उद्योग मंत्री था तो देश भर के, दुनिया भर के जो लोग आते थे तो उनके साथ जब टी ब्रेक होता था तो मैं रीवा की बात करता था कि रीवा बहुत बढ़िया लोकेशन है, उत्तर भारत का और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है।